नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में पिछले हफ्ते कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया, जिसका सकारात्मक असर दिखने लगा। राज्य में बुधवार को 9,863 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। पटना सहित 3 जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मिले। पटना में सर्वाधिक 977 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि मुजफ्फरपुर में 506 और नालंदा में 523 संक्रमितों की पहचान हुई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,11,740 सैंपल कोरोना की जांच की गई। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, आप बिहार की जो स्थिति देखने को मिल रही है, 9,000 केस इस दौरान देखने को मिले हैं, तो क्या कुछ स्थिति है बिहार की? देखिए, लगातार बिहार की स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 24 घंटे में 10,000 से कम, यानी कि ये शायद पहला ऐसा मौका होगा इस महीने का जो लगातार 10,000 से पार था, 20,000 के करीब था, वो 10,000 से कम गया है। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार जो अपील है वो काम आ रही है। लॉकडाउन का असर दिख रहा है, वैक्सीनेशन का असर दिख रहा है और कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हो रहा है। इसके पीछे लॉकडाउन बहुत महत्वपूर्ण वजह है। मुख्यमंत्री की अपील लगातार हाथ जोड़कर की जा रही है कि मास्क लगाए, सैनिटाइज का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो अब लोग इस चीज को मानने लगे हैं। तो ये एक अच्छे संकेत है बिहार के लिए, जहां पर आप 10,000 से नीचे के आंकड़े में चले जाते हैं और यही अगर ऐसी स्थिति रही तो मुझे लगता है कि 10 से 15 दिनों के अंदर बिहार एक बार फिर से रिकवरी कर जाएगा, क्योंकि जिस पैनिक स्थिति में बिहार था, बिहार बेबस और लाचार दिख रहा था। लगातार 20,000 मरीजों की संख्या लगभग बढ़ती जा रही थी हर महीने, हर प्रतिदिन। राजधानी पटना में लगातार 3,000 के आसपास आकर थे, मगर उसके भी संक्रमण में जो कमी आई है, मुख्यमंत्री भी खुश है। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि रिकवरी रेट में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, ये बेहद जरूरी था कि अगर आप ठीक है, आप कोरोना के संक्रमण में आ गए या आपको कोरोना हो गया, तो उसके बाद आप जितनी जल्दी रिकवरी करेंगे उसके लिए मरीजों के लिए भी उतना अच्छा होगा। और जो डेथ की जो रिकवरी रेट थी वो अब कमती जा रही है। अब धीरे धीरे बिहार शायद उस पटरी की तरफ बढ़ चला है जहां एक स्वस्थ बिहार की कल्पना की जा सकेगी, क्योंकि बिहार के अंदर आपने देखा कि पिछले 1 महीने में जो स्थितियां थी, ऐसा लगने लगा था कि क्या होगा, क्या समूचा बिहार खत्म हो जाएगा, क्या बिहार के अंदर जो मरीजों की संख्या है वो पूरा बिहार को संक्रमण की चपेट में ले लेगा। तो कई ऐसे सवाल थे जो उठ खड़े हुए थे। तब मुख्यमंत्री ने पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, उसके बाद जब नाइट कर्फ्यू से तब्दीलियां नहीं देखने को मिली, संक्रमण का जो दायरा था वो जब कम होता हुआ नहीं दिखाई दिया, तब जाकर के आनंद फानंद में मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का निर्णय लिया। और लॉकडाउन भी इतनी सख्ती से पालन कराए जाएंगे, शायद इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि जो लोग बेवजह घूम रहे थे वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अब उन्हें भी मानना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि कोरोना ने सबको सबक सिखाया है। क्योंकि कोरोना ने बताया है कि अपनों के खोने का गम क्या होता है, अपने पड़ोसियों के खोने का गम क्या होता है। अपने समाज के लोगों से जब लाशों के ढेर गिर रहे थे, तब जाकर के लगा कि नहीं, स्थिति बिहार की बहुत भयानक है, बहुत भयावह है। और ऐसे में मुख्यमंत्री की लगातार ट्वीट, मुख्यमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य महकमा था वो लगातार मेहनत कर रहा था। लेकिन इन सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर किसी ने जागरूकता दिखाई तो बिहार के लोगों ने, जो बहुत जल्दी से इन चीजों को समझ गए। और आज देखिए स्थितियां, आज किसी सरकार या प्रशासन की वजह से ये कमी नहीं आई है, लेकिन ये कमी आई है हमारे और आपके सूझबूझ से, हमारे और आपके सहभागिता की वजह से। जब हम लोगों ने घरों में रहना शुरू कर दिया, लॉकडाउन का पालन शुरू कर दिया, गाइडलाइन का पालन शुरू कर दिया, और सबको पता है कि यदि आपको कोरोना से जंग जीतना है तो आपको लॉकडाउन का पालन करना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार के लिए अच्छे संकेत है। बिहार के लिए अच्छी खबर है कि पहली बार इस साल 10,000 से नीचे पूरा बिहार है। राजधानी पटना में 1,000 के नीचे है, तो ये बहुत अच्छे संकेत है। और एक संकेत और भी अच्छे हैं कि रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। जितने मरीज
कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मरीज अब रिकवरी कर रहे हैं और अपने अपने घर जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अस्पतालों में अब मरीजों का डिस्चार्ज होना एक सुखद। ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा केस अभी भी देखे जा रहे हैं? तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के मुताबिक अभी राजधानी पटना के बाद सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास का इलाका, औरंगाबाद, गया सबसे पहले तक ज्यादा था। उसके बाद लेकिन सबसे अच्छी बात है कि नवादा सबसे कम है। नवादा जिला सबसे कम है, जहां पर लग रहा था कि सबसे ज्यादा चपेट में है, लेकिन झारखंड का बॉर्डर होने की वजह से वहां पर लग रहा था कि संक्रमण का दायरा बढ़ेगा, लेकिन नवादा में संक्रमण का कम होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं बिहार के एक छोटे से जिले से सीखना चाहिए जहां पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराया जा रहा है। यानी कि कई ऐसे जिले हैं, भागलपुर देखिए आप, वहां भी आंकड़ा जो है लगातार 500 के पार था, मगर वहां नहीं। औरंगाबाद की स्थिति बहुत खराब थी, औरंगाबाद गया, तो मतलब राजधानी पटना के बाद कई ऐसे जिले थे जो लगभग 500 के आंकड़े को पार कर रहे थे। मगर अब अच्छी बात यह है कि वहां भी संक्रमण का दायरा कमा है, लोगों को समझ में आई है कि कोरोना से जब जीतना है तो लॉकडाउन का पालन करना होगा। जी, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है? जिस तरीके से पहले लोग परेशान हो रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत से लोग मर रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, क्या कुछ स्थिति अब है ग्राउंड रिपोर्ट? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट को ऐसे समझना होगा कि जहां पे प्रतिदिन 10,000 से के आसपास जब नए मरीज आ रहे थे, उसमें जो कुछ मरीज थे, मतलब 10,000 में अगर 1,000 मरीज भी बहुत ज्यादा संक्रमण या गंभीर संक्रमण के शिकार थे तो उनको अस्पताल में भर्ती करना बेहद जरूरी था। तो बिहार और बिहार के अंदर जो कई ऐसे जो अस्पताल हैं, जैसे भागलपुर का कोशिका जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वहां लगातार देखिए आप 20-25 बेड बढ़ाए जा रहे थे। पटना का IGIMS जहां पे लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई गई, बिहटा में देखिए वहां पर 100 बेड से 500 बेड की तरफ बढ़ रहे थे। तो जहां पे फिक्स था वहां पे है, लेकिन इसके अलावा भी लोगों को होम आइसोलेशन, क्वारंटीन के जरिए कि यदि आपका ऑक्सीजन लेवल अगर ठीक है तो आप घर में ठीक हो सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, थोड़ी सी अपने परिवार से अलग रहने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इसका एक फायदा, एक असर होता हुआ दिख रहा है। और ये कह सकते हैं कि इस वक्त बिहार के अंदर एक अच्छी बात यह है कि जो कई ऐसे जिले हैं जहां पर डॉक्टर का वॉकिंग इंटरव्यू कराना, तो PSC लेवल तक कम से कम 10-10 भी बेड, अगर आप सोचिए कि जहां पर एक भी बेड नहीं है पूरे बिहार में, PSC में अगर 1,000 PSC में अगर 10-10 बेड नहीं बढ़ गया तो 10,000 बेड आराम से बढ़ाया जा सकता है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने MBBS डॉक्टर को फाइनल ईयर के स्टूडेंट से भी अपील की कि वो अपने आसपास के इलाके में ही ड्यूटी दे, लेकिन दे, ताकि उससे मरीजों का फायदा हो सके। ऑक्सीजन की जहां तक बात है, ऑक्सीजन की जो किल्लत शुरुआत के दौर पर देखने को मिल रही थी, जहां पर लंबी लंबी कतारें थी, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए लोग बेचैन हो रहे थे, परिवार के लोगों के अंदर का ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी की खबरें आ रही थी, दवाइयों की जो कालाबाजारी की खबरें आ रही थी, तो इन तमाम खबरों के बीच अब ऐसी स्थिति नहीं है, लोगों के अंदर एक समझदारी आई है। और जो दवाइयां कहते हैं ना कि जैसे अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त जनता कर्फ्यू लगाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले साल, तो उनके अनाउंसमेंट के बाद सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर गई? सबसे ज्यादा भीड़ उन दुकानों में गई जहां किराना की दुकान में लोग अपने सामानों को इकट्ठा करने लगे। लेकिन जब सरकार ने बताया कि आप सामानों को इकट्ठा बिल्कुल मत कीजिए, आपको कोई किल्लत नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके नमक तक की क्राइसिस हो गई थी। आपको याद होगा कि नमक तक जो है महंगे दामों में बिकने लगे, किल्लत हो गई। किसी ने कहा कि हम एक बोरिया नमक रख रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या होगा। तो ये जो चीजें हैं, इसको समझाने में सरकार सफल हुई है। और यही कारण है कि ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी है, लोगों को लग रहा है कि हम कहां ऑक्सीजन लाएंगे, कैसे भराएंगे, सिलेंडर कहां से लाएंगे, अगर सब कुछ आ भी जाएगा तो इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। तो ये जो आनंद फानंद की चीजें हुई शुरुआत के दिनों में, इस पर अगर सरकार ने पहल की होती तो शायद इसकी भी कालाबाजारी नहीं होती। दूसरी बात, रेमडेसिविर के साथ साथ जो तमाम जो दवाइयां हैं, जहां पे स्टॉकिस्ट या जो दवा की दुकानें हैं, अगर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के
जिन लोगों ने लेकर के अपने अपने पास रख ली, हालांकि उनका कोई यूज नहीं है, जिनके पास ना तो कोरोना है ना कोरोना पॉजिटिव की कोई बात है, ना सर्दी खांसी बुखार है, उनके पॉकेट में भी आप सोचिए पैरासीटामोल जैसी दवाइयां, 10 दवाइयां, एक दवाई काफी होता है आपके पूरे टेम्परेचर को डाउन करने में, तो आपने एक एक पत्ता लेके रख लिया। तो आप सोचिए कि ऐसे घनी आबादी है बिहार की, जहां पर सबको पता है कि अगर बुखार आएगा तो हमको पैरासीटामोल ले लेना है, हमको रेमडेसिविर की व्यवस्था करनी है। तो ये जो चीजें जो भागम भाग हुई, इस शुरुआत में यदि सरकार ने पहल की होती तो शायद आज ये काला बाजारी भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जिनको जरूरत है पहले उनको आवश्यकता ये मुहैया कराई जाए, और सरकार ने इसको लेकर के कालाबाजारी के खिलाफ जो जंग छेड़ी उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए, कई लोगों की अरेस्टिंग हुई है। बिहार की राजधानी पटना ही नहीं बल्कि भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, ऐसे कई जिले हैं जहां पर औचक निरीक्षण करके इन तमाम चीजों को पकड़ा गया, तब जाकर के उसकी रिकवरी हुई। और रात में जो लॉकडाउन, या हालांकि लॉकडाउन तो दिन भर है 24 घंटे, लेकिन रात को जो लोग कालाबाजारी के लिए रात का समय इस्तेमाल करते थे या सुबह का वक्त इस्तेमाल करते थे, उन लोगों के बीच में भी लगा कि अब तो नाकेबंदी, अब तो वो जा नहीं सकते, कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक जिले से दूसरे जिले के लोग फोन करके ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा रहे थे, जिसके पास उपलब्ध हो रहा था वो 2, 4, 5 ही उपलब्ध करा दे रहा। तो ऐसी स्थितियों से बचा है बिहार, निकला है बिहार, और तब जाकर के आज देखिए रिकवरी रेट बढ़ी है 10,000 से कम, 9,000 समथिंग 24 घंटे का आंकड़ा है। पटना में 1,000 से कम है। तो ये चीजें अच्छी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जांच का दायरा बड़ा है। मैं लगातार ये बातें कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री की ये अपील अब जाकर सार्थक नजर आ रही है, जो पिछले 7-8 गौतम, कहीं ना कहीं अब स्थिति बिहार की साफ होती हुई नजर आ रही है, और संक्रमण दर जिस तरीके से बढ़ रहा था वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, मौतों के आंकड़े कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो आनंद फानंद में फैसले लिए गए उन्हें कुछ दिनों पहले ले लिया जाता तो स्थिति और ज्यादा साफ हो सकती थी और ज्यादा संक्रमण में कमी देखने को मिल सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी देखी जा रही है। यही बीते 24 घंटे में रांची में मिले 658 पॉजिटिव मामले सामने आए। पूरे झारखंड में 4,362 नए पॉजिटिव मामले मिले तो राज्य में 97 संक्रमितों की मौत हुई। झारखंड में 8,331 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। राजधानी रांची में 2,020 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी। इसके साथ ही राजधानी रांची में 19 संक्रमितों की मौत हुई। तो देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब अच्छी खबरें सामने आने लगी है और रिकवरी रेट बढ़ती हुई नजर आ रही है। संक्रमितों के नए मामलों में सुधार देखने को मिल रहा है। जितने मामले सामने आ रहे हैं उससे कई ज्यादा मामले ऐसे हैं जो रिकवर हो रहे हैं। पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो 4,362 नए पॉजिटिव मामले मिली हैं। रांची में 658 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 97 संक्रमितों की मौत हुई है। झारखंड में 8,331 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। बेहद खुशखबरी है, एक अच्छी खबर ये मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे में मामले सामने आए, पूरे झारखंड में जितने मामले सामने आए हैं उससे ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर पहुंचे हैं। राजधानी रांची में 2,020 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड के लिए एक बेहद अच्छी खबर ये सामने आई है, जहां पूरे राज्य में 4,362 मामले मिले हैं तो उससे दोगुने लोग घर पहुंचे हैं कोरोना को मात देकर। देखिए, आज तक जिस तरीके लगातार और रांची में जितनी जगहों पे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी थी, वो चाहे कोरोना संक्रमित मरीजों की हो या नॉन कोरोना पॉजिटिव लोगों की हो, कल पहला मौका था कि 50 से कम शवों का अंतिम संस्कार कराया गया है। ये मौका
एक महीने के बाद, लगभग एक महीने के बाद आया है। उसके बाद अगर संक्रमित मरीजों की संख्या के मुकाबले स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या पर गौर किया जाए तो राजधानी रांची इसमें बहुत आगे निकलता हुआ जा रहा है। और सबसे अधिक अगर बात करने पूरे राज्य में तो राजधानी रांची के अस्पतालों पर सबसे ज्यादा लोड था। और अगर अब कहीं ऐसी स्थिति बन पड़ रही है कि घर लौट रहे मरीजों की संख्या 3 गुनी 4 गुनी तक पहुंच जा रही है तो ये कहीं ना कहीं एक सुधारवादी आप कह सकते हैं कदम है। और इस का पूरा श्रेय आप कह सकते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य संसाधनों पर, डॉक्टरों पर, यहाँ के पूरे मेडिकल फ्रैटर्निटी के लोग हैं। और साथ ही साथ राज्य में जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा चरण अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 2 घंटे पहले समाप्त हुआ है, उसको भी श्रेय दिया जा सकता है। साथ ही आंकड़ों की बात कर ले आस्था, तो झारखंड में पहले चरण, कोरोना के पहले चरण से लेकर अब तक 74,77,648 लोगों की जांच की गई है। लगभग 75 लाख लोग हुए और इसमें से 2,96,895 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो कुल जांच के 3.96% बनते हैं। तो ऐसे में यह आंकड़ा भी थोड़ा सा सुधरा है। और अभी तक इन स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की बात अगर हम कर लें तो जो हेल्थ बुलेटिन के आंकड़े जारी किए गए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक अब तक झारखंड में 2,38,277 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। और राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमित 78,749 लोग राजधानी रांची से संक्रमित होकर निकले हैं। अगर राज्य में स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों के आंकड़ों की बात कर लें तो वह 80.25% पर है। यह आंकड़ा अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में 70% तक गिरकर चला गया था। तो कह सकते हैं कि आंकड़ों में जिस तरीके से सुधार हो रहा है वह अपने आप में एक काफी सुख भरी खबर है, खुशी पहुंचाने वाली खबर है और उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। आशा जी बिल्कुल, लोगों के लिए बेहद अच्छी खबर ये है कि जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लोग कोरोना को मात देकर घर पहुंच रहे हैं और शमशान घाट में जो लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, लोगों को इंतजार करना पड़ता था घंटों तक अंतिम क्रिया के लिए, वो अब नहीं करना पड़ रहा है। बिल्कुल, अब जिस तरीके से स्वस्थ होकर मरीजों की संख्या बढ़ रही है और वो घरों की तरफ लौट रहे हैं। अब जैसे कल का ही उदाहरण आप ले लें, कल पूरे राज्य में आस्था 8,331 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। और कहा जा सकता है कि 4,363 नए मरीज मिले हैं और राज्य में 97 मरीजों की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। एक लंबा अरसा है जिस अरसे के बाद कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या जो है ना वो 2 डिजिट में पहुंची है। नहीं तो अब तक हमेशा 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। और राज्य में अभी अगर हम आंकड़ों पर बात कर लें तो 50,467 एक्टिव केस हैं कोरोना संक्रमण के। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन पड़ रही है, अब राजधानी रांची से या झारखंड के दूसरे कुछ जिलों से ऑक्सीजन युक्त जो बेड हैं अस्पतालों में वो खाली दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। जी कुंदन जी, रांची के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर था जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहे थे, लोगों की संख्या बढ़ रही थी और अस्पतालों में भीड़ जमा हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जब संसाधन बढ़े हैं और लोगों को सुविधाएं मुहैया होने लगी है, अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया होने लगी है, तो जो रांची पर प्रेशर था वो अब कम नजर आ रहा है। बिल्कुल, पहले भी हम लोग इस बात की चर्चा कर चुके थे कि राजधानी रांची में स्वास्थ्य संसाधन बेहतर है और शायद इस बेहतर स्वास्थ्य संसाधन की वजह से आसपास के जिले के लोग भी अपना इलाज कराने रांची पहुंचते हैं। जांच रांची में होती है और चूंकि रांची में जांच के कई केंद्र हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जांच भी प्रतिदिन अधिक होती है। तो यही वजह थी कि राजधानी रांची से जो आंकड़े निकल कर आते थे वह आंकड़े राज्य के बाकी 23 जिलों में सबसे ज्यादा हुआ करते थे।
यहाँ पर संक्रमित मरीजों की पहचान ज्यादा होती थी, संक्रमित मरीज ज्यादा होते थे और राज्य में होने वाली मौत बाकी जिलों से यहाँ ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़ों में सुधार दिख रहा है, अब राज्य में सबसे ज्यादा स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या भी रांची से है। सबसे कह सकते हैं कि अभी भी, हालांकि कोरोना संक्रमण से बात कर ले तो अब जमशेदपुर और हजारीबाग के जिले हैं वह रांची को पीछे छोड़ चुके हैं। अब जमशेदपुर से और हजारीबाग से और धनबाद से, ऐसे जिलों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा निकल कर आ रही है। रांची से मरीजों की संख्या कम हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राजधानी रांची से जो मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं उनकी संख्या काफी कम हो गई है और ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी रांची के स्वास्थ्य संसाधनों पर अब धीरे धीरे लोड घट रहा है और अस्पताल के अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो उत्साहजनक है। जी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है उसकी वजह से भी ये स्थिति देखने को मिल सकती है कि जिस तरीके से आंकड़े कम हुए हैं, अब आज से फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है, 2 हफ्ते के लिए पाबंदियां बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़े अभी कम हो रहे हैं और ज्यादा आंकड़ों पर काबू पाया जा सकेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, आज स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा हफ्ता सुबह 6 बजे समाप्त हुआ है। कल ईद मनाई जानी है। कल 14 तारीख हो जाएगी और 14 तारीख के बाद 15 तक का एक आप कह सकते हैं छूट दी गई है। 16 तारीख से पाबंदियों को और सख्त कर दिया जाएगा। ईद के लिए राज्य सरकार ने कुछ छूट दी है, इन पाबंदियों को एज इट इज छोड़ दिया है। अन्यथा 16 तारीख से पाबंदियां और सख्त हो जाएंगी। इन पाबंदियों की बात कर लें, आंकड़ों में जो सुधार हो रहे हैं उसने कहीं ना कहीं राज्य सरकार को बहुत ही उत्साहित कर दिया है। बाकी जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं और पीछे क्रमवार मुख्यमंत्री ने 5 प्रमंडलों के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया है, चर्चा की है, उनसे जो राय मिलकर निकलकर सामने आई है, तमाम लोगों ने एक मत से यह बात कहा है कि राज्य में लॉकडाउन के नतीजे दिख रहे हैं। संक्रमण से अगर हमें राज्य को बचाना है, संक्रमण को समाप्त करना है, तो लॉकडाउन को और बढ़ा दिया जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि पाबंदियों को और सख्त करते हुए लॉकडाउन को 27 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक और चीज बता दें आपको आस्था, मुख्यमंत्री ने इस लॉकडाउन के दौरान एक बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। शादियों या तो केवल घरों में होंगी या कोर्ट में होंगी और इसमें महज 11 लोग ही शामिल होंगे, इससे ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। शादियों को लेकर एक काफी असमंजस की स्थिति थी। जिनके पहले से शादियां तय हो चुकी हैं, तमाम इंतजाम तय हो चुके थे, उन्हें भी मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं मना कर दिया है। जिनकी शादियां टाली नहीं जा सकती विभिन्न कारणों से, वो 11 लोगों के साथ घर के अंदर शादी संपन्न करा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अब इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के इस चरण में तमाम जो केंद्र होगा वह ग्रामीण इलाकों से संक्रमण को दूर करने की कोशिशें की जाएंगी। ग्रामीण इलाकों के जांच केंद्रों को बढ़ाया जाएगा, वहां पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी और व्यवस्था यह की जाएगी कि प्रखंड और पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हो सकें। अच्छा जी, बिल्कुल। सरकार अब चिंता दिख रही है सरकार की कि किस तरीके से सरकार विचार विमर्श कर रही है, कोरोना को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतिकी जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि खुशखबरी झारखंड में सामने आने लगी है। रांची पर जिस तरीके से प्रेशर देखने को मिल रहा था, स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से दिख रही थी, कहीं ना कहीं अब सुधार देखने को मिल रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।